ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा 16। कथा का शीर्षक है थोड़ा और आगे। भगवान, ये पुरानी बोध कथा है। एक फकीर जंगल में ध्यान करता और एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता। फकीर को दया आई। बूढ़ा लकड़हारा हो गया होगा 70 वर्ष का, अब भी लकड़ियां काटता। हड्डी हड्डी, बिल्कुल देह दुर्बल, कमर झुक गई, पर अब भी लकड़ियां ढोता। एक दिन उसने कहा कि सुन पागल, लकड़ियां ही जिंदगी भर काटता रहा, तू जरा आगे तो जा। तो उस लकड़हारे ने कहा कि आगे क्या होगा, जंगल ही जंगल है। मैं बूढ़ा हुआ ज्यादा चल भी नहीं सकता, इतनी ही दूर आना मुश्किल होता है, आगे क्या करूंगा। तो उस फकीर ने कहा कि तू मेरी बात मान, आगे जा, थोड़ा और आगे जा, वहां एक खदान है। लकड़ियां तू 7 दिन में जितनी काटता है उतना उस खदान में एक दिन में मिल जाएगा। तब वो आगे गया। तांबे की एक खदान थी, तो वह जितना तांबा ला सकता था रोज बेच देता और 7 दिन के लिए काफी हो जाता। वह बिल्कुल मस्त हो गया। फिर 7 दिन तो वो आता ही नहीं, बस एक दिन आ जाता हर सप्ताह में। उस फकीर ने कहा कि सुन, रुकना मत, थोड़ा और, जरा और आगे जा, एक और खदान है। उसने कहा करना क्या है। उसने कहा वहां अगर जाएगा, फकीर ने कहा वहां अगर जाएगा तो महीने भर में एक ही बार ले आएगा और पर्याप्त होगा। चांदी की खदान है। फकीर की बात तो उसके मन में घर कर गई। तो मन तो हुआ कि क्या फायदा, कौन पंचायत करे, क्या लेना देना, मजे से गुजर रही है जिंदगी, इतना ही क्या कम है। जिंदगी भर से हफ्ते में 7 दिन लकड़ियां काटता था, तब कहीं रोटी जुट पाती थी। अब बड़े मजे हो गए हैं, 7 दिन में एक दिन हो आता हूँ, 7 दिन मजा ही मजा, विश्राम ही विश्राम, खूब सुख मिल रहा है। तो फकीर ने उससे कहा अब और मत उलझाओ। फकीर से उसने कहा कि अब और मत उलझाओ। फकीर ने कहा तेरी मर्जी, मगर तू एक दफे तो जा। तो उत्सुकता जगी, तो फिर वो गया और मिल गई चांदी की खदान। तो बस महीने भर में एक ही दफे जाने लगा। फकीर ने कहा कि देख, तुझे अकल अपने से नहीं आती, तू थोड़ा और आगे जा, सोने की खदान भी है, एक दफे ले आएगा, साल बल भर के लिए काफी है। उसने कहा अब कहाँ उलझाते हो, इस बुढ़ापे में कहाँ झंझट। मगर फकीर पर भरोसा भी आने लगा था उसे कि बात तो अब तक 2 बार कही और बिल्कुल सही ठीक ठीक निकली, तो फिर ठीक ही कहता होगा। साल भर में एक बार मैं जिंदगी ऐसे ही गवाता गया, जरा आगे मैं खुद क्यों नहीं गया। यह जंगल सदा से मेरा ही था, यहाँ सदा मैं आया, बस यहीं से लकड़ियां काट कर ही लौट गया, बाहर बाहर आया और लौट गया। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि जंगल में और भी संपदाएं हो सकती हैं। तो फिर वो गया फकीर की बात मानकर, और उसे सोने की खदान भी मिल गई। बस फिर तो साल में एक आध बार कभी दिखाई पड़े। तब उस फकीर ने कहा देख, अब तू बहुत बूढ़ा हुआ जा रहा है, तू थोड़ा और आगे जा। मूर्ख अपने से क्यों नहीं जाता। उसने कहा अब और क्या हो सकता है, सोना तो आखिरी बात है। फकीर ने कहा कोई भी चीज आखिरी नहीं, जरा और आगे जा। तो फिर वो और आगे गया और उसे हीरो की खदान मिल गई। वह तो एक ही बार ले आया, तो बस जन्म भर के लिए काफी हो गया, फिर तो उसका पता ही ना चले। तो फकीर एक दिन उसके घर पहुंचा ढूंढते हुए और बोला कि तू पागल है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा अब करना क्या है, अपने लिए ही काफी नहीं, बच्चों के लिए भी काफी हो गया है, एक दफा ले आया हूं, और कुछ नहीं चाहिए। तो फकीर ने कहा कि जरा और आगे जा। उसने कहा अब क्या हो सकता है, हीरो के आगे अब क्या बचा। तो फकीर ने बड़ी कीमती बात कही। फकीर ने कहा हीरो के आगे मैं हूं,
तू आ तो वो गया। तो हीरो के आगे फकीर बैठा था और परम शांत, अपूर्व उसकी शांति थी। और लक्कड़खारा तो भूल ही गया और उसके चरणों में झुका तो बस उठा ही नहीं। और घड़ियां बीत गई और ऐसी शांति, ऐसा आनंद उसने कभी जाना ना था। और एक जलधार, एक रसधार बह रही थी। और फकीर फिर से चिल्लाया कि पागल, तू फिर रुक गया, और थोड़ा आगे जा। तो उसने पूछा, लेकिन अब और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आनंद तो कभी मिला ही नहीं। तो फकीर ने फिर अंतिम बात कही और बहुत ही अनमोल बात कही। फकीर ने उससे कहा कि थोड़ा और आगे जा, और थोड़ा आगे। आगे परमात्मा है। परमात्मा के पहले नहीं रुकना है। तो ये बोध कथा यहीं समाप्त होती है भगवान। धन्यवाद।